और प्रशांत जी, आई होप आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डेवलप होगी, आप कर भी रहे हैं। लेकिन ये बताइए, ये इम्यूनिटी क्या इतनी बेहतरीन हो जाएगी अब कि आप कल से एक एक सुनिश्चित एक कोई रणनीति अपना पाए? मेरा अल्टीमेटली प्रश्न ये है, क्या यहाँ से ट्रंप की पॉलिसी मेकिंग थोड़ी सी स्टेबल होगी? क्या मार्केट्स थोड़ा सा स्टेबल होंगे? क्या कल से हम अर्निंग्स पे फोकस करना शुरू करेंगे? क्या जो हमें रेट कट मिला है हम उसके ट्रिगर्स पे रिएक्ट करना शुरू करेंगे? आपका व्यू इस पर? जरूर। सो फर्स्ट फ्यू थिंग्स जो हमारा दृष्टिकोण है उस हिसाब से, एक तो वॉलेटिलिटी मार्केट में हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। हर वक्त ऐसा लगता है सबको कि आज की तारीख में वॉलेटिलिटी कुछ हटकर ही है। अगर आप पिछले 5-7 साल में ही देखो तो कई ऐसे किस्से हुए हैं जिसमें बहुत हाई वॉलेटिलिटी हुई है। मोस्ट रिसेंटली लास्ट ईयर इलेक्शन के बाद, फिर ऑब्वियसली कोविड था, आईएलएफएस क्राइसिस थी, और कई रशिया यूक्रेन वॉर एंड ऑल दैट। सो volatility is part and parcel of the markets. Now, coming to Trump, I think Trump काफी predictable है। जो ये आज कर रहा है ट्रम्प, वो इसने आज नहीं, 30-40-50 साल पहले या जो भी टाइम पे उसका इंटरव्यू वगैरह था, हमेशा से ये यही बात कहते आ रहा है कि पूरी पूरा विश्व अमेरिका का शोषण कर रहा है, अमेरिका को अनरीजनेबली ट्रीट कर रहा है। अमेरिका सबसे रईस देश है, पर वो अपने बलबूते पे सबसे रईस हुआ है। उसे किसी का भी ऑब्लिगेशन नहीं है, उसे किसी को भी या तो ना तो दान पुण्य करने की जरूरत है और ना ही होने की जरूरत है। इसलिए मैं ये सबको ठीक करूंगा। और ये बात में कुछ हद तक तथ्य भी है, काफी हद तक तथ्य है। ऑब्वियसली ट्रम्प इज एन ऑरेटर, वो उसको बढ़ा चढ़ाकर, ताकि पॉपुलर जनता को समझ में आए इसलिए उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहता है। बट काफी हद तक तथ्य है, नेटो का जो है काफी भार यूएस संभालता है, जबकि बेनिफिट जो है डिस्प्रपोर्शनेटली यूरोप को मिलता है। वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड में चाइना ने काफी, कई देशों ने, बट चाइना ने हद पार बेनिफिट उठाया है अमेरिकन पॉलिसीज का। जबकि खुद के कंट्री में ना तो फेसबुक को आने दिया, ना गूगल को आने दिया, ना किसी और को वहां पे आने दिया, सिक्योरिटी के नाम पे या जो भी है। तो ये जो कर रहा है उसमें कुछ गलत है, तथ्य जो है वो गलत नहीं है, इसकी स्टाइल जो है अलग है। अब स्टाइल इफेक्टिव है, पहले बाइडेन या जो भी पास्ट प्रेसिडेंट्स कुछ कर नहीं पाए, इसकी स्टाइल इफेक्टिव। तो ये मेरे हिसाब से इसे यू टर्न कहना गलत है। ये कोई यू टर्न उसने लिया नहीं है, ये पूरा उसका प्लान्ड था। सिर्फ मुझे आश्चर्य ये बात का था, मैं सोचा कि वो लागू होने के जस्ट चंद मिनटों पहले करेगा, या जो इसने अबेयंस में या पॉज किया है वो इंस्टेड ऑफ चंद मिनटों पहले चंद घंटों बाद में किया है। पर इसने क्या किया, अपनी निगोसिएशन पोजीशन एकदम स्ट्रांग कर ली। अगर आप नंबर वन चीज ये आप अगर अग्री करते हो कि काफी फैक्ट्स है कि अमेरिका के खिलाफ विभिन्न देशों ने अलग अलग टाइप के जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो एक डिस्प्रपोर्शनेट टैरिफ्स लगाया है कंपेयर टू व्हाट अमेरिका पुट्स ऑन दोज कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया जो टैरिफ्स लगाती है यूएस पे वो डिस्प्रपोर्शनेटली हाई है। तो इसने अभी रीनिगोशिएट तो करना था। अब निगोशिएशन यानी टेबल पे बैठ के वार्तालाप करना। अभी टेबल पे जब आप बैठते हो आपको अपनी पोजीशन, निगोशिएटिंग पोजीशन स्ट्रांग करनी है। तो इसने ये टैरिफ सुना के अपनी पोजीशन एकदम स्ट्रांग कर ली, और उसको आप कह सकते हो ब्रिंक पे ले आया। बट भले ब्रिंक पे लाया, लागू भी कर दिया, ताकि सामने वाले की पोजीशन जो है ये निगोसिएशन में एक वीक हो जाए। एंड वो करके इसने अभी 90 डेज डिले किया है। आप देखो तो सिर्फ चंद घंटों तक वो टैरिफ्स लगे थे ना, जो लगे थे। अभी चाइना पे काबिज वो ये है, टिके हुए है। ये चाइना ने ज्यादा निगोशिएट करने की जगह, आई थिंक वो उनकी थोड़ी एक क्या सही शब्द है, चोरी ऊपर से सीना चोरी समझ लीजिए। मुझे राइट मुहावरा नहीं आ रहा, वो करके उसको उल्टा टैरिफ लगा दिया। तो ट्रम्प के साथ दैट इज नॉट द वे टू निगोशिएट। आई थिंक जो बाकी सब कंट्रीज ने किया इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोप, दैट वाज द राइट वे। अभी निगोशिएट करके समवेयर इन बिटवीन समझौता होगा। जीरो टैरिफ तो होगा नहीं, जो पहले था 6 महीने पहले, वो तो वापस से होगा नहीं। और ना ही जो इसने टैरिफ फर्स्ट अनाउंस किए थे, दैट वाज द फर्स्ट निगोशिएटिंग टैक्टिक और निगोशिएटिंग शॉट। और बिल्कुल। अभी जब निगोशिएट करेंगे तब समवेयर इन बिटवीन एक टैरिफ स्ट्रक्चर उभर कर आएगा। एंड होपफुली अगर चाइना के लिए यही स्थित रहा
जो अभी है, तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रिलेटिवली बिल्कुल इंडिया वुड बी बेटर ऑफ। बिल्कुल। शायद जो मुहावरा आप ढूंढ रहे थे वो था नहले पे दहला, जो शायद चीन ने मारा हो। लेकिन खैर एक काम करते हैं, एक बार जरा फटाफट से जगमा जी आ रहा हूँ आपके पास, एक बार फटाफट से हॉर्मास के पास चलते हैं, फटाफट से समझते हैं कल रात को यूएस मार्केट में हुआ क्या, क्रम बाय क्रम। फटाफट हॉर्मास 90 सेकंड में एक्सप्लेन करिए। पहले तो शुरुआत 4:30 बजे हमारे समय के हिसाब से करूंगा कि हम सुबह जब दोपहर को चाइना ने जो व्हाइट पेपर जारी किया था उसको उन्होंने बातचीत का जिक्र किया था कि बातचीत के जरिए मामला सुलझ सकता है, मगर फिर शाम होते होते उन्होंने वो टैरिफ बढ़ाकर 34 से 84% कर दिए। मगर उसके बावजूद थोड़ी सी इंक्लिनेशन बाजार को तब होने लगी थी क्योंकि डाउ फ्यूचर्स उतने नहीं गिरे जितने पिछले शुक्रवार को गिरे थे जब पहली बार टैरिफ अनाउंसमेंट किए गए थे। उस वक्त तो डाउ फ्यूचर्स 1600 अंक गिरे थे, लेकिन कल सिर्फ 600 650 अंक गिरकर स्टेबलाइज हो गए। फिर बाजार खुलने तक वो 300-400 के बीच में ही झूलते रहे। जब बाजार खुले तब भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। एक तरफ वो 100 पॉइंट ऊपर था डाउ, दूसरे ही मिनट वो 100 पॉइंट नीचे भी था। शाम 7:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा कि आप शांति बनाए रखें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है आपको, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय। ये डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त ट्रूथ सोशल पर लिखा और तभी भी जो है बाजार पे कोई ऐसा एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं था। हाँ, डाउ थोड़े से निचले स्तरों से रिकवर हुए। उसके तुरंत बाद यूरोपियन यूनियन ने भी जो है अपने हिस्से से पहले सेट ऑफ रिटेलिएटरी टैरिफ मंजूर करे हैं 25% के, जो एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ लगाए थे ट्रंप ने उसके जवाब में। मगर उसके बावजूद बाजार को कोई रिएक्शन देखने नहीं मिला। लेकिन रात को 11 बजे जो है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट करी कि 90 दिनों का पॉज लगाया जाएगा, तब जाकर के जो है बाजार में एक वर्टिकल मूव देखने मिला और तब जाकर के डाउ, एस&पी और नैस्डैक तीनों ने एक बड़ी छलांग लगाई और बाजार बंद होने तक वो दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर ही बंद हुए। क्या ये यूएस के लिए एक जीत है? शायद नहीं, क्योंकि काफी सारा कुछ हुआ जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये करना पड़ा। क्योंकि ये भी है कि पब्लिक परसेप्शन बहुत खराब हो चुका था। वीकेंड पर काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे सारे देश में और जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स की बॉन्ड यील्ड्स की बात कर रहे थे, इस बात का भी डर था कि कहीं चाइना जो कि बहुत ज्यादा यूएस ट्रेजरीज होल्ड करता है, ऐसा ना हो कि वो यूएस ट्रेजरीज डंप करनी शुरू कर दे। एक वक्त पर जो है 10 ईयर की यील्ड 4.5% तक चली गई थी, वो अब जाकर के 4.3 पर वापस आई है। मगर फिर भी इस बात का डर था और व्हाइट हाउस ने अब तक ये स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन से देश एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जिन देशों ने रिटेलिएट नहीं किया है उन्हें वो रिवॉर्ड करेंगे, ये उनका कहना था। और बाजार, जैसे हम भी काफी चर्चा करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं बाजार नहीं देखता, बिल्कुल देखते हैं। 12 ट्रिलियन डॉलर का अगर मार्केट कैप का नुकसान हो $1 ट्रिलियन की ट्रेड डेफिसिट फिक्स करने के लिए, तो ये उस वजह से भी एक बड़ा फैक्टर था। मगर आगे क्या, अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये 90 दिन चलेगा, क्योंकि अभी जो है अनसर्टेनिटी तो है। फार्मा सेक्टर का क्या होगा वो भी पता नहीं है और सेंटिमेंट चलते रहेंगे। मगर बाजार को ये मानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल के लिए एक बहुत बड़ा अंडरलाइन ओवरहैंग बने रहे। ओ बिल्कुल। देखिए क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, किसे पता। और उससे पहले मार्केट में क्या मूव आएंगे और क्या उसके बाद मार्केट में मूव आएंगे, ये सब कौन जाने। ये सब होता रहेगा। इसीलिए हमने एक ये व्यू भी लिया था कि अभी बहुत बड़े गैप अप के बाद देखना होगा अर्निंग्स कैसी होंगी, उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान रखना होगा। नीलेश भाई, ये इस समय फिर अब मार्केट का अगला फोकस ऑब्वियसली अर्निंग्स पर भी होगा, लेकिन क्या एक तरीके से ये माना जाए कि हमारी मार्केट कुछ हद तक रेजिलिएंट थी, कम गिरी थी हमारी मार्केट। हम पहले भले ही गिरे हों, लेकिन इस टैरिफ टेंट्रम में सारी बड़ी मार्केट में हमारी मार्केट सबसे कम गिरी थी।